शुरू खुदाए बुजुर्गो बरतर के नाम से जो मोहम्मद अरबी का रब है, पाकिस्तान के अंदर 12 ऐसे मकामात थे जिसके ऊपर भारत ने अपने ड्रोन भेजे। और अब ज़रूरी था ड्रोन भेजना, क्योंकि अगर आप राफेल को हवा में उड़ाएं या SU-30 को लेकर आएँ तो सामने पाकिस्तान एयरफोर्स खड़ी होती है और वो फ़ौरन आपके या तो राफेल का कम्युनिकेशन सिस्टम जैम कर देती है और आपको अमृतसर से उड़ना पड़ता है और श्रीनगर में इमरजेंसी लैंडिंग करनी पड़ती है, या फिर वो आपके राफेल गिरा देते हैं। और अगर आप ना भी माने तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इंटरनेशनल मीडिया उस कंपनी और उस मुल्क की इंटेलिजेंस से ये बात बता चुका हुआ है कि राफेल गिरा है। फ्रांस के इंटेलिजेंस ऑफिसर ने CNN को इस बात को कंफर्म किया है कि कम से कम एक राफेल पाकिस्तानी फोर्सेस ने ज़मीन पर गिराया है, उसे धूल चटा दी है। फिर आपको डर लगता है कि अगर हमने फिर कोई राफेल उड़ाया और अभिनंदन की तरह इन्होंने इस दफ़ा पकड़ लिया तो इस दफ़ा तो गुस्सा भी बहुत ज़्यादा है, और इतना ज़्यादा है कि अब सिर्फ चाय नहीं पिलाई जाएगी, दीगर तरीक़ों से भी खातर तवाज़े की जाएगी। तो फिर आप गीदड़ भपकियाँ बुज़दिल तरीके से छुप के कहीं दूर बैठ के कहीं आंखों से ओझल होकर आप ड्रोन भेज देते हैं, लेकिन आपकी बुरी किस्मत कि आपका ड्रोन भी निशाने पर नहीं पहुँच पाता और वो कुछ डैमेज तो करता है लेकिन उसे रास्ते में रोक लिया जाता है, उसको लिमिट कर लिया जाता है। तो यहाँ पर फोर्सेस मुस्तकिल चाको चौबंद हैं, मौजूद हैं, और फोर्सेस तो अपना काम कर ही रही हैं। ये अवाम ही नहीं डर रहे। सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये बच्चे, बड़े, बूढ़े, ये निकल कर बाहर आ जाते हैं। आप दुनिया के अंदर तारीख निकाल कर देख लीजिए, किसी ऐसी जंगी सूरत हाल में जहाँ एक गोली भी चलती है या अगर सड़क पर पटाखा भी चल जाए तो लोग सहम कर घरों में बैठ जाते हैं, ये तमाशा देखने बाहर आ जाते हैं और फिर नारे लगा रहे होते हैं। तो ये सवाल है, पाकिस्तानी अवाम के जज्बात कैसे हैं? मैं हूं मोहम्मद आज़म, आपको दिखाते हैं भारतीय ड्रोन का तमाशा। ऑन फायर हो रहे हैं आप लोग सारे, ये बाहर ऐसे आ गए हो जैसे यहाँ कोई थिएटर चल रहा है, कोई तमाशा चल रहा है। वो बचपन से एक शौक था ना इंडिया की दिवाली देखने का, तो वो उसके जितने भी पटाखे फूटते उसने यहाँ चला दिए, हम दिवाली देखने आ गए। अब दिवाली देख लिया, अब मोदी हमें आके चाय भी पिला दे। सुबह की चाय नहीं पी, यकीन मान, नाश्ता भी नहीं किया, मैं तेरी चाय के इंतज़ार में था। नहीं, और जो ये तैयारे वगैरह, ये ड्रोन वगैरह भेज रहा है, वो भाई नहीं चलने, इंजन मुझे बेच दे, मैं गाड़ी में डाल लूँ, मेरी गाड़ी तो तेज़ हो, माइलेज अच्छी दे। तो आपका क्या ख्याल था कि ये ड्रोन के साथ कुछ चाय की केतली और कप भी आ रहे हैं? नहीं, ये तो नहीं था। हमारा तो ख्याल ये था कि मोदी को बुला के इधर ही बनवाएंगे, टी वाज फैंटास्टिक करेगा ना तो ज़रा मज़ा आएगा। तो अगर अच्छी टी उनको ना बनानी है बाती हुई तो फिर क्या करेंगे? कोई बात नहीं, वो गाय का बच्चा, उसे पता दूध खालस वो खुद ही बनाएगा निकाल के, बाकी उसको थोड़ा सा चीनी रोक के, पत्ती ठोक के सिखा देंगे। ट्रक ड्राइवरों वाली ना वो बनाएगा, क्योंकि जहाज तो उनसे चलते नहीं, ट्रक ही चला सकते हैं वो इन्होंने एक फिल्म। आप लोग डरने की बजाय जुगते कर रहे हैं उसे। वो उसको पता ही नहीं ना, लाहौर में आएगा, फैसलाबाद में आएगा तो जुगते मारेंगे, और क्या होगा उसके साथ। वो जब देखता है मुंह उठाता इधर को आ जाता है। उसे लाहौर बहुत पसंद है, उसे बड़ी दफ़ा क्या है, अगर इतना पसंद है तो मैं दिल्ली बुला ले, हम आ जाते हैं। उसे लाहौर बना लेते हैं। उसे लाहौर बुला ले। नहीं, दिल्ली को लाहौर बना लेते हैं। हाँ जी, दिल्ली तक पहुँच ही जाना, जिंदा दिलाने लाहौर और दिल्ली दिलवा लोगी, दोनों मिल जाते हैं, दोनों का कनेक्शन आपस में बन जाएगा। हाँ जी, बचपन से। अभी तक सीरियस नहीं ले रहे आप लोग जंग नहीं, को, सीरियस सूरत लेना हाल को? क्या, आप देखें जिस कौम ने 3 जंगें लड़ी हों, ठीक है, और बच्चे को दहशत गर्दी फेस की हो, और वो स्कूल, पेशावर स्कूल हमले देखे हों, वो किस तरह डरेंगे। और ये जो है हिंदू मोदी, इसने मस्जिदों को निशाना बनाया। अब मस्जिदों में बच्चे पढ़ने जाते हैं, दहशत गर्दी करने जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं, कुरान पढ़ते हैं। वहाँ पे एक 7 साल का बच्चा एक इन्होंने शहीद कर दिया, इर्तदा। अब 7 साल का बच्चा तो नहीं ना दहशत गर्द हो सकता, ये तो इसको सोचना चाहिए। वो है ही गाय का बच्चा, उसको क्या पता, उसको तो अकल ही नहीं। अगर होती तो उसको पता होता 7 साल का बच्चा दहशत गर्दी थोड़ी करता। आपकी कितनी उम्र है? मेरी तकरीबन 23। 23। हाँ जी। यानी इस मुल्क के बच्चे से लेके नौजवान और नौजवान से लेके बुजुर्ग तक, बुजुर्ग तो नहीं डर गए? मोदी सामने आ, पीना लिया, तो आप धमकी दे रहे हैं उसे? डायरेक्ट जज्बा ईमान, लड़ने पहुंच जाएंगे आप? इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। ट्रेनिंग आपकी को बंदूक चलाने की, को फौजी ट्रेनिंग खुली है? जब दुश्मन को मारना होता है तो ट्रेनिंग की कोई ज़रूरत नहीं होती, अल्लाह की ज़ात मदद करती है। तो ये जो वो ड्रोन को शुरली पटाखा भेज देता है, इससे डरते नहीं आप लोग? हम नहीं डरते, हम सिर्फ अल्लाह की ज़ात से डरते हैं। पीने वालों से क्या डरना है, गोया खाते हैं, गोबर खाते हैं ये लोग। जज्बा ईमानी किसी से भी टकरा सकता है।
जिंदाबाद। आपके जो पाकिस्तानी फोर्सेस ने जो रिस्पांस दिया है, ड्रोन भी मार गिराते हैं, त्यारे भी आसमान से नीचे ज़मीन पर ले आते हैं। पाकिस्तानी फौज जिंदाबाद। पाकिस्तान जिंदाबाद। क्या नाम है? तलहा। तलहा भाई, आप इधर किधर? मैं इधर बस तमाशा देखने आया था। क्या देखने आए हो? मैं बस इधर उनकी दिवाली तमाशे देखने दिवाली देखने आए हो? हाँ, दिवाली तो देखने आया आपको घर पे रोका नहीं अम्मा अब्बा ने कि ना जाओ? उन्होंने कहा जाओ, कुछ नहीं है, बस ऐशुलियाँ उठा के चाहे जाके एंजॉय करो बस। एंजॉय करो। हाँ। तो आप मतलब वो जो अटैक वगैरह किए उससे आपको लगा नहीं कि नहीं, ये तो काम हम खराब सब हो जाए? रात पे तो चिल्लाते रहते हैं। हाँ आप बस। सिर्फ रात पे चलाते हैं ये पटाखे? हाँ, छोटे मोटे बम में बस ऐसे ही। वो मिसाइल अटैक भी किए, वो एक छोटा 7 साल का बच्चा उसमें शहीद हो गया और छोटे बच्चे। तो आप लोगों जी। को कोई ऐसा खौफ परेशानी कुछ नहीं नहीं? तो यहाँ सब एंजॉय कर रहे हैं। जी। बिल्कुल। क्या हुआ भाई, कैसे हो आप? शेर किसके लिए? इंडिया के लिए। इंडिया के लिए शेर हो हाँ शायरी? ये मोहब्बत भरा शेर है कि गुस्से वाला शेर है? गुस्से वाला। गुस्से वाला शेर है। हाँ जी। तो सुनाए फिर आप। ਕਹਿੰਦਾ ਇੰਡੀਆ ਵਾਲਿਓ ਸਾਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਸਮਝੋ, ਸਾਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਛੇੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸਮੇ ਬੜਾ ਪਛਤਾਓਗੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੀ ਨੂੰ ਨਾ ਰਲਾਓਗੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮਰਵਾਓਗੇ। ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਘਰ ਜੋ ਹਿੰਦੂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਭਗਵਾਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਕਰਾਓਗੇ ਆਕੇ सच। तो सुना दिया? हाँ जी। इतना ही था? हाँ जी। अब अगर वो इस पे गुस्सा कर गए और उन्होंने कहा, आपका नाम क्या है? शुभान। शबाज। उन्होंने कहा ये शबाज भाई जो है ना, ये इन्होंने हमें ऐसा गुस्से वाला शेर सुनाया, तो फिर क्या करेंगे आप? कोई बात नहीं, लड़ लेंगे उनके साथ। लड़ लेंगे आप? हाँ जी, मोदी से लड़ पड़ेंगे आप? लड़ लेंगे, और फिर बॉर्डर पे जाना पड़ा तो चले जाएंगे। चले जाएंगे? हाँ जी। तो आप सारे ही दोस्त? हाँ जी। उसके बाद तो कोई मीडिया भी नहीं ना, अच्छा सारा गोबर मीडिया हाँ। जो उसकी गोबर भक्तियाँ बताता रहता है, 24 घंटे गोबर मीडिया के सामने बैठ के लड़कियों के सामने लगा रहता है। ओ भाई बाहर निकल को टेबल टॉक कर, अगर टेबल टॉक तुझे नहीं आती तो जा चाय बना वापस। उधर क्या करने बैठा हुआ है? वो इंडिया में जो मुंह उठा के चाय वाला वजीर आजम, ओ लालू प्रसाद शर्मा आलू वाले नारे लगाता है, ट्रेनें बनाने वाला जो उनका वजीर है, समझ ही नहीं आ रही। आलू वाले, चाय वाले, गोबर वाले, मीडिया भी गोबर उसका, बोलते भी गोबर की तरह। वो बच्चे भी ये गाय के हैं, वो भैंस को माँ बाप कह लेते हैं, उसको अपनी बुआ कह लेते हैं, उसको गधे को बाप कह लेते हैं। इनका कोई दीन ही मान नहीं है। जिनके माँ बाप ही जानवर हैं वो क्या लड़ेंगे इंसानों से? आप खुद बताएं भाई। ये जो सारी बातें कर रहे हैं, जी जी आप किधर निकले हो? मुझे लगता है आपको किसी काम से जा मैं रहे हो। तो जी मैं इधर आया हूँ यही देखने के लिए कि क्या स्पेशल मामला देखने के हुआ लिए है। आए जी स्पेशल देखने के लिए गए हैं इधर। मुझे भी पता चला इधर ड्रोन गिरा है खतरा ये। भी तो हो सकता है इधर। नहीं कोई खतरा नहीं, पाकिस्तानियों को क्या खतरा है। तो पाकिस्तानी किसी खतरे से नहीं डरते? ना ना पाकिस्तानी नहीं डरते, पाकिस्तानी डराने वाली कौम है, डरने वाली नहीं है ये। वो तो कहते हैं ना, वो इंडियन मीडिया कहता है कि इनके पास रोटी के लाले पड़े होते हैं, इनके पास बिलों के मसले होते हैं। आप यहाँ पे और कहानी सुना रहे हैं हमें। जी जी इधर लाले नहीं है, इधर लाले बड़े वाले लाले हैं। ये तो लड़ने के लिए 24 घंटे तैयार हैं। ये यानी वो कौम है जोन सी किसी चीज़ से घर से किस डरती काम नहीं से है। निकले आप? घर से मैं काम के सिलसिले में निकला हूँ, मेरा यानी कि इधर फैक्ट्री में काम कर रहा हूँ। तो अभी अगर आपको कोई कॉल आ गई कि आ जाए जी, बॉर्डर वाली साइड पे, तो इंशाल्लाह सबसे पहले जाऊँगा, पहले खड़े होंगे आगे? इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇਰਾਦਾ ਕੀਤਾ? मेरा भी हो रहा था इंशाल्लाह। वो इन्हें उन्होंने ड्रोन भेजे, मिसाइल मैंने भेजे, जितने उनसे डर मर्जी- जाओ, जिन्ने मर्जी भेज देना, अल्लाह से फजल से करम से इंशाल्लाह उनसे ताला। डर जाओ। नहीं डरना। उन्होंने अपने 5 त्यारे जेड़े ने जमीन ते तबाहियां इंशाल्लाह गिरे ताला लावांगे, ऐसे मुसलमान नहीं। हैं इंशाल्लाह। कोई चक्कर नहीं, ना वो जो मर्जी करते रहे। जो मर्जी करते ये जो इतना ईमान और ये यकीन है, ये कैसे पैदा हो रहा है? इसकी वजह क्या है? एक तो हमारा जज्बा ईमानी ला इलाहा हैं। इल्लल्लाह तो है ही अल्हम्दुलिल्लाह है, मुसलमान हैं। इस बुनियाद पे हाँ जी इंशाल्लाह ताला शहादत की जो ख्वाहिश है। इंशाल्लाह। भाई कैसे हैं आप ठीक हैं? आप मुझे लगता है कोई धीमे मिजाज वाले आदमी हैं, आप गुस्सा नहीं करते। नहीं ये ड्रोन वाले और ये जहाज़ों पे आपने तो नहीं कोई गुस्सा किया? इन्होंने जो किया है वो गलत किया है, इन्हें करना नहीं चाहिए था ऐसे। ठीक है। तो हम इंशाल्लाह इसका भरपूर जवाब देंगे इस चीज़ का। पाकिस्तान आर्मी के साथ खड़े हैं हम, और इंशाल्लाह उनके शाना बिशाना खड़े हैं, ठीक है। और इंशाल्लाह उन्हें बता देंगे कि जो उन्होंने ये हमला किया है, जो ये बेवकूफ़ी की है उन्होंने, इसका इंशाल्लाह इसको डबल्स का जवाब दिया जाएगा इस चीज़ का उन्हें। अभी जो 5 त्यारे उनके गिराए, ठीक है, ये जवाब काफ़ी है या इससे ज़्यादा जवाब सर दिया? ये तो सिर्फ उनको एक दिखावा बताया है हमने कि अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान फोर्स जो सी है अभी खड़ी है, कैपेसिटी अपनी दिखाई है। दिखाई है। तो इंशाल्लाह अभी भरपूर कार्रवाई करेंगे, इसका जवाब आना बाकी है अभी। इंशाल्लाह ताला। तो ये जो आज वो ड्रोन कभी इधर इस नुक्कर में फेंकते हैं, कभी उस नुक्कर में फेंक देते सर हैं। ये तो देखें अब
सिर्फ लोगों को डराने के लिए इन्होंने ये किया, ये इन्होंने करना नहीं चाहिए था ये कि इधर घेर दिया या उधर घेर दिया। तो लेकिन अभी तक पाकिस्तान हमारी फ़ोर्स ने कोई जवाबी कार्रवाई नहीं की, ना उन्होंने हमला किया, ना उन्होंने बताया भी। तो इंशाल्लाह जब हम जवाब उन्हें देंगे तो फिर एक भरपूर तरीके से देंगे और वो खुद कहें, उन्हें खुद समझ आ जाएगी कि वाकई किसी फ़ोर्स ने कोई मतलब कि जवाब दिया है। और इंशाल्लाह ताला ये जो उनके ये छोटे छोटे ड्रोन जो उन्होंने घेरे हैं ये बच्चों की जो है ये, तो ये इंशाल्लाह इससे भरकर हम इसका जवाब देंगे। इसका पता बड़ी मेहरबानी भाई। कैसे हो आप? जी शुक्र अल्लाह का। आपने क्या सोचा हुआ, क्या तैयारी है? ये मोदी जो सरकार है ये तो बचकाना हरकतें करता है। ये क्या ड्रोन का तो हमें खुद भी नहीं पता लगा, ये आया गया। ये तो इससे अच्छा तो हमारे छोटे बच्चों को ये जो सा ड्रोन ये लोगों ने गिराया हमारे छोटे बच्चों को दे दो, इनसे अच्छा अटैक करेंगे। बच्चों को दे दें। हाँ इससे अच्छा वो ਪਾਈਆ ਦੇ ਐਟਮ ਬੰਬ ਦੇ ਦੋ सारी जुगतियां आज उसके लिए याद कर रहे हो। ਉਹ ਥਰੋ ਕਰ ਕਰ ਮਾਰਾਂਗੇ ਇਹਨੂੰ। ਬਲਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅਭਿਨੰਦਨ ਦੇ ਦੇ, ਮੈਂ ਚਾਹ ਵਾਲਾ ਫਟਾ ਲਾਨਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ ਰਿਹਾ टी वाज फैंटास्टिक हर बंदे को बताता है। चलो ऐसे करते हैं बात। अच्छा मुझे ये बताएं कि वो मैंने सुना कि सुबह को सायरन बजते रहे, को फायरिंग के लोगों में वो बड़ा खौफ पैदा हो उन्हें गया। खौफ तो आपके सामने ये खौफ होता है, यहाँ पे सारे यहाँ पे इकट्ठे होते खौफ होता। बताए ना आप, खौफ तो कोई नहीं। आप देख लें कि सारे यानी कि पुरस्कून है। इस तरह के ड्रोन आते रहते हैं। हमारी पाकिस्तानी जो इनसे अवाम है ये ड्रोनों से कोई नहीं डरती। तो हम ये समझ लो, हम तो ये बचपन से खेलते ही आ रहे हैं, हमारे बड़े भी खेलते आ रहे हैं, हम भी खेलते जाएंगे इंशाल्लाह। ड्रोन हाँ जी, हम डरने वाली कौम ही नहीं है। डरने वाली हाँ जी, ईमान वाली कौम है, हम ईमान पे मरने वाले बंदे हैं हम। ऐसा। और ये सबसे बड़ी आपकी ताकत आपका जज्बा ईमानी होता है। वो जज्बा जो आपको ये बताता है कि अगर मर गए तो शहीद, बच गए तो गाजी, और दोनों सूरतों में आपका जो आपका मर्तबा है वो बुलंद हो जाएगा। और यहाँ तक कि शहीद के फिर ख़ानदान वालों की भी क्या इज़्ज़त है और गाजी के ख़ानदान वालों की भी क्या इज़्ज़त है। ये सूरत हाल है। ये तो बिल्कुल वो इलाका करीब है जहाँ पे बिल्कुल ड्रोन अटैक हुआ। इधर इर्द गिर्द करीब मार्केटों में क्या खौफ है, लोग कारोबार कर रहे हैं, क्या सूरत हाल है, उनसे आपको मिलवाते हैं एक ब्रेक के बाद। मैं यूनुस साहब तुसी साढ़े बजुर्ग भी हो, तो इंडिया बार बार कभी मिसाइल भेज दिंदा है, कभी ड्रोन भेज दिंदा है, क्या करना है उसका? ਭਾਈਆਂ ਨੇ ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। अच्छा ਲੰਡਨ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਬੈਠਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿਲਣਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉੱਥੇ। ठीक है। ਇਹ ਤੇ ਕੰਮ ਪਵਾਈ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਨੂਰਾ ਕੁਸ਼ਤੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। फिर नवाज शरीफ से नाराज हो गए हैं। ਨਵਾਜ਼ ਸ਼ਰੀਫ ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਚੰਗਾ ਸੀ? ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਹੈ ਤੇ ਨਬੀ ਤੋਂ ਸਵਾਦ ਕੋਈ भी नहीं तो चंगा। ये जो धमकियां इंडिया दे रहा है ये किधर धमकियां? पाकिस्तान को चाहिए लाल किले पे अटैक करना। डायरेक्ट कर दें। सारे वो हिंदू उधर ही इकट्ठे होते हैं, ठीक है। मीटिंगें उधर करते हैं, हर चीज उधर करते हैं। इनको उधर अटैक करना चाहिए, दिल्ली में अटैक करना ये चाहिए। सारी प्लानिंग आप कह रहे हैं लाल किले में बैठ के होती है, हाँ जी बिल्कुल, लाल किले जो डायरेक्ट अटैक कर दें फिर करना चाहिए। तो ये तो पूरी जंग शुरू होगी तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। कुछ नहीं नुकसान होता, जो अल्लाह मालिक है, जो जिसने दुनिया बनाई है ना वो ज़्यादा बेहतर जानता है। वो तो सारे कह रहे हैं कि हमने ये जो ड्रोन भेजे हैं इनकी सारी आवाम डर गई है। कोई नहीं, वो डरे वो हैं, बंदे क्यों नहीं भेज रहे? ड्रोन ही भेज रहे हैं, लोया भेज रहे हैं। बंदा नहीं भेज पाकिस्तान रहे। हाँ बंदा नहीं भेज रहे। एक बंदा भेजन ਤੁਸੀਂ ਫੜ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਅਗਰ ਚਾय शाय ਪਿਆਉਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਨਾ ਕਰਦੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਨਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ये इसको ਇਹ ਚੱਟਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ठीक है ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਣਾਇਆ, ਚਲਾ ਲੈਣ। ठीक है। ਜੇ आप ਸਾਡੇ कह रहे ਜੇ क्या हैं- ना नहीं, लेकिन मतलब देखिए देखिए हाँ, फर्क है ना। वो जो कैंप भी तबाह हुआ था ना, ठीक है। इसका पाकिस्तान का नुकसान हुआ था। यही असला उधर फेंके तो पाकिस्तान का फायदा हो जाएगा। वो देखे ना फर्क है। उन्होंने हमारे मासूम लोग जो आम जो मतलब कोई दहशतगर्द नहीं है, बच्चे छोटे मासूम मारे हैं। हमारी जो फोर्सेस अटैक कर रही हैं वो उनके मासूम लोगों पे नहीं कर रही हैं। वो नहीं। जहाँ पे इंडिया की फोर्सेस बैठी हैं जो अटैक करती हैं उन्हें अटैक कर रहे हैं। देखो वो फोर्सेज को अटैक कर रहे हैं ना, जो अम्बरसर में इंडिया ने खुद मिसाइल डाले हैं उसके ऊपर अपनी आवाम के लिए। यानी आप कह रहे हैं जो उनका वो असला भी पड़ा है उस पर पाकिस्तान- मिसाइल। वो असला उनके पास है ही नहीं, छुट्टियाँ हैं। अच्छा तो दिवाली पे चलाने के लिए जो पटाखे हैं वो हैं। असला होता तो उनके ये तैयारे गिरते। हाँ, ये तो सही बात है। आपकी वैसे कितनी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 60 साल। तो आपने मेरा ख्याल है वो 65 की जंग 71 की तो खुद 71 की जंग भी देखी है। इंडिया पे कब्जा कर लें। आधा इंडिया हमारा होना था, ये दफा में लगे हुए हैं। नहीं तो हम तो अटैक की स्ट्रेटजी है ही नहीं ना, हम तो अमन पसंद लोग हैं। ओहो, दुनिया में वाहिद मुसलमान कौम है जो मरने के लिए तैयार होती है हर वक्त शहादत के लिए। ठीक है। आप क्या चाह रहे हैं कि इंडिया पे कब्जा कर लें हम? करना चाहिए। इतनी जो ये जूझ कहाँ लेके जाने हैं? उनकी सारे जमीन बच्चे पे, उधर ले उनकी जमीन पे कब्जा करेंगे तो रियासत इख्तियार करेंगे ना। वो कह रहे हैं कि हमारी आबादी बढ़ती जा रही है, जगह हमने
उनकी बातें और बढ़ानी है ना। जगह कम हो रही है तो इंडिया पे कब्जा करेंगे तो इसको मैनेज करेंगे। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈਗੇ ਪਾਕ ਫੌਜ ਦੇ ਨਾਲ किसी मौके पे आपकी जरूरत पड़ गई, ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਾਵਾਂਗੇ। अब तो आपकी उम्र होगी, अब आप कहाँ जाएंगे? ਨਹੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਾਲੇ ਉਮਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, अच्छा, ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ जंग लड़ने जाएंगे? ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ तो किसी में कोई खौफ और कोई सूरत हाल ऐसा कोई मामला ही नहीं है। नहीं कोई मामला नहीं है, ऐसे खुले दिल नाल बैठे हैं। आप लोग अपना काम भी कर रहे हैं, घर के दरवाजे भी खुले हैं, मार्केटें भी खुली हैं, और ये आपसे चंद कदम, मेरा ख्याल है 50-60 कदम हाँ दूर वो ड्रोन है। तो आप घर पे थे उस वक्त जब ये मैं घर ही सवेरे जिले धमाका होया, पहले अलार्म बजा तो फिर धमाका होया। कितने बजे का टाइम था? 6:43 6:43 दे एग्जैक्ट 6:43 पे आपने क्या सुना? आवाज सुनी सायरन की? पहले सैरन हुई थे, उस तो बाद धमाका होया। ठीक है, उस तो बाद आप फिर निकले फौरन बाहर? फिर बाहर सारे निकले, सारी दुनिया बाहर निकला जी। आपने देखा कि वो, धुआं निकला, जानवर भी। तो उस वक्त कोई डर को महसूस हुआ कि यहाँ पे अभी बाहर निकलेंगे? डर कहदा जी, मुसलमान है नहीं, क्या डर है, पाकिस्तानी पाकिस्तान दे रहने, पाकिस्तान वास्ते कुर्बान। पाकिस्तान के लिए जाना, बिल्कुल ठीक। और आप ये जो उनके 5 त्यारे जो गिराए हैं इंडिया के, ये तो एक अच्छी स्ट्रेटेजी आप देखते हैं ना। जिस राफेल त्यारे पे नरेंद्र मोदी ने 2021 में कहा कि अगर मेरे पास राफेल होते तो 2019 में अभिनंदन ना गिरता वहाँ पे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद तैयब है। तो तैयब भाई, क्या आप महसूस कर रहे हैं आवाम के अंदर जज्बा और सोच? अवाम तो 1965 से 71 से अभी तक पाक आर्मी के साथ है। ठीक है, ये सब माशाल्लाह मुसलमान हैं, जज्बे जहाज से सरशेर हैं, ठीक है, अपने वतन से मोहब्बत करने वाले। सबसे पहले वतन है, बाद में हम हैं। मैं देखा छोटे छोटे बच्चे भी ये सारे, और ये बच्चे नहीं है, जवान है अल्हम्दुलिल्लाह, जब लड़ेंगे ये भी जवान है। ठीक है, इसी के बारे में इकबाल ने कहा था, जवान हो जो मेरी कौम के जजूर गजूर, कलंदरी मेरी कुछ का सिकंदरी से नहीं। तो ये नहीं इकबाल के भारत ਨੂੰ पता ही नहीं वो मत्था किस कौम ਨਾਲ ਆ ਬੈਠਾ। गलत कौम ना ला बैठा हैं गलत ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਵਤਨ ਦੀ ਖਾਤਰ ਜਾਨਾਂ ਨਿਸ਼ਾਵਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਮੁਲਕ ਕਲਮੇ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਤੇ ਬਣਿਆ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਬਣਿਆ। ਅਸੀਂ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਹਾਦ ਨਾਲ ਵੀ ਲਬਰੇਜ਼ ਹਾਂ, ਆਪਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾਲ ਵੀ ਲਬਰੇਜ਼ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਪਾਕ ਆਰਮੀ ਨਾਲ ਸ਼ਾਨਾ ਬਸ਼ਾਨਾ ਖੜੇ ਹਾਂ। और ये भी बता देना, हमारे आपसी सियासी इख्तलाफ कुछ कोई भी हो, इस वक्त कोई इख्तलाफ नहीं है, सारे एक पेज पे हैं, सब एक पेज पे हैं। ये सबसे अच्छी। बाद में लड़ लेंगे अपनी लड़ाइयाँ, पहले पाकिस्तान है, सब ने कहा। पाकिस्तान होएगा तो आपस में हाँ लड़ेंगे जी, ना। और अब मैं ये पाक आर्मी से कहता हूँ, पाक आर्मी डिफेंडिंग पोजीशन छोड़े, अटैक करे, जिस तरह उन्होंने हमारे अंदर अटैक किए हैं ना। ठीक है, हमारा डिफेंडिंग पोजीशन बहुत स्ट्रॉन्ग है, नो डाउट, हर बंदा समझता है, लेकिन अब अटैक होना चाहिए ताकि उनको भी पता चले पाकिस्तान के पास क्या टेक्नोलॉजी है, क्या ताकत है, और हम भी स्ट्राइक कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी का एक उन्हें ट्रेलर तो दिखा दिया ना। बिल्कुल डेफिनेटली। राफेल 4.5 जनरेशन पूरी दुनिया में कहीं गिरा नहीं आज तक, और लोगों का ख्याल था कि चाइनीज J-10C या JF-17 कहाँ मुकाबला करेंगे, यूं गिरा के दिखा दिए। गज़वा बदर में 313 थे, किसी के पास तलवार नहीं थी, किसी के पास नेज़ा नहीं था, कुछ भी नहीं था। अगर तलवार थी तो बचाव के लिए ज़र्रा नहीं थी, लेकिन 313 लश्कर कितनों पे गालब आ गए थे, हज़ारों लाखों पे गालब आ गए थे। ये रफ़ेल हो या कोई मर्ज़ी हो, जैसी हमारी टेक्नोलॉजी है, अल्लाह हमारे साथ है, दिल में हमारा ईमान है, जज्बा जहाद है, इंडिया हमारा कुछ नहीं कर सकता। सिंपल सी बात। हम अल्हम्दुलिल्लाह अगर पाक आर्मी ऑर्डर जारी करे, अटैक करे, पूरी आवाम साथ करे, इंशाल्लाह हम दिल्ली फतह कर लेंगे। तो आप पता करना चाहते अल्हम्दुलिल्लाह। वो तो कहते हैं कि हमने ये जो छोटे छोटे ड्रोन भेजे हैं, पाकिस्तान के लोग दुबक के ये शहर बैठ ये बुजली उनकी बुजली हमाकत है, वो बुखलाहट का शिकार हो गया, कुछ नहीं कर सकता। उसमें हिम्मत है तो दिन की रोशनी के अंदर अटैक करके दिखाए, रात को सोए हुए आम मासूम बच्चों शहरियों पे अटैक करते हैं। हमारा इस्लाम कहता है कि हमने बच्चों के ऊपर जंग के दौरान फसलों को नुकसान नहीं बचाना। हमारा आर्मी अभी तक बिल्कुल किसी बच्चे को, किसी शहरी आबादी को नुकसान नहीं बचा रही। ऐसा ही है, ऐसे ही है ना, हमारा ये ईमान है, हम बच्चों को नहीं मारते, बूढ़ों को नहीं मारते, औरतों को नहीं मारते। जो बकरे की माँ है हम उसको डायरेक्ट अटैक कर रहे हैं ना। बिल्कुल, जो हमारे खिलाफ अटैक करेगा हम उसके ऊपर अटैक करेंगे। बिल्कुल ठीक है जी। हम अपनी पाक आर्मी के साथ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, हमें अपनी पाक आर्मी पर फ़ख्र है। पूरी दुनिया की सबसे बेहतरीन आर्मी पाक आर्मी है, एक वक्त में 10 मुल्कों से लड़ सकती है। पाकिस्तान, पाक आर्मी, जनरल आसिम मुनीर। और ये सब लोग कोई बहुत महफूज इलाके में अंदर नहीं खड़े हुए, यहाँ से 50 कदम दूर वो एरिया जहाँ पे हमने प्रोग्राम शुरू किया, और वहाँ पर अगर ये आप इस तरफ अगर कैमरा लेकर आएँ और आप यहाँ से दिखा सकें कि इस तरफ ये सामने आप निकलें, और ये वो रोड है जो उस तरफ जा रही है, और यहाँ पर लोग जिस तरीके से अपने जज्बात का इजहार कर रहे हैं, लोग बात कर रहे हैं, ये इनका जज्बा है। और यहाँ पर लोग खड़े हुए हैं और अब भी खड़े हैं,
और उनका ये कहना है कि हमारे लिए सबसे बड़ी जो चीज़ है वो इस मुल्क का दिफा है। क्या ख्याल है आपका? हमारा ख्याल यही है कि मियाँ शहबाज शरीफ से हमारी रिक्वेस्ट है कि जिस तरह वो हम पर हमले कर रहा है, इसी का जवाबी कार्रवाई फौरी की जाए ताकि हम उनका जवाब दे सके, उनको भी उनकी नींदें हराम कर दे। अगर वो मोदी हमसे ये चाहता है कि ये मुसलमान डर खौफ कौम है, वो जेन से निकाल दे। हम ना डर रहे हैं, हमें किसी मौत का डर नहीं है। ठीक है। वो अब ये डर किसी इस अवाम में मुसलमान में है ही नहीं है डर, और ये ना डर कौम है। हम उसको जज्बे के साथ अभी तो अल्लाह को आपकी फोर्सेस लड़ रही हैं, किसी मौके पे आपको कहा गया कि आ जाएं भाई, फिर अब हम तैयार हैं, अल्लाह के हुक्म से तैयार हैं हम, आप सारे बेशक तैयार हैं। इंशाल्लाह तैयार है। पाकिस्तान के लिए जान भी हाजिर है, ये तो मसला ही कोई नहीं है। आप तो हंस रहे हैं यार, ये सारे खुश हो रहे हैं, उधर वो मर गए, पागल हो गए वो अपनी तरफ से अटैक कर करके। कोई बात नहीं, हम तैयार हैं। मरना भी है, उन्होंने मरना ही है, और उन्होंने क्या जिंदा खुशियाँ मनानी है। खुशियाँ तो इधर मनाई जा रही हैं, खुशियाँ यहाँ पे इस वजह से मनाई जा रही ना कि हम सब कुछ अपने दिफा के लिए कर रहे हैं ना। हाँ जी, तो उनको डर है, हमें डर नहीं है। हम अपने ईमान के लिए लड़ रहे हैं, तो लड़ेंगे इंशाल्लाह। आप कहाँ आए हो? लाहौर में। क्या करना है लाहौर में? वो इंडिया पता क्या अटैक कर रहा है, बच्चों को क्या कर रहा है? मार रहे हैं। बच्चों को मार रहे हैं। हाँ जी। तो फिर आपने क्या सोचा है? आप घर नहीं बैठे बाहर आ गए हो? मारना इंडिया को। हाँ जी। ये सारे बच्चे जी, और अमूमी तौर पे चले बच्चों को तो नहीं पता होता क्या सूरत हाल है, उनके वालिदैन उन्हें घर पे रोक लेते हैं। यहाँ वालिदैन खुद ये बच्चों को उठा के और बाहर घूम रहे हैं। हम में से किसी का मकसद, हम 24 करोड़ में से कोई एक शख्स भी लड़ाई नहीं करना चाहता, ना हमारी ये कोई ख्वाहिश है कि हम ये साबित करें कि हम बहुत बड़े जंगजू हैं। दुनिया जानती है हमें, और दुनिया को पता है कि हम क्या करते हैं और क्या कर सकते हैं, और हमने क्या किया। 5 राफेल भी गिरा लिए, और आपके ड्रोन भी गिरा लिए जो आपने इसराइल से उधार पकड़े थे, वो भी गिरा लिए। तो ये तो हम जब वक्त आन पड़ेगा तो साबित करेंगे। लेकिन जब आपने हम पे जंग मुसल्लत करने की कोशिश की है, यहाँ डर खौफ की फ़िज़ा नहीं है। यहाँ टाइम हम थोड़ा ले सकते हैं, लेकिन हम आपको बताएंगे कि आपने गलत शेर की मूंछ को हाथ लगाया। हमारे साथ रहे मज़ीद लोगों की जो राय है वो आपको दिखाते हैं। उनकी हिकमत अमली प्लान कर रहे हो? नहीं सर, वैसे गल कर रहे हैं कि मुल्क के बारे के हालात जो खराब है, जंगी हालात है। जंगी हालात हैं। हाँ जी। जंगी हालात में तो लोग परेशान होकर घरों में छुप के बैठते हैं। लेकिन सर हम छुप कर बैठने वाले नहीं हैं, हम लड़ने वाले हैं। इंशाल्लाह हम मुल्क के लिए लड़ेंगे। ठीक है। और जान भी देंगे। जान भी देनी पड़ी तो? देंगे, दरेग नहीं करेंगे। अब तो आप कैसे को लड़ेंगे? कमज़ोर। कोई बात नहीं, जज्बा कलमे की ताकत से लड़ेंगे और जज्बे से लड़ेंगे। फौजी ट्रेनिंग कोई आप? नहीं, कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई ज़रूरत भी नहीं उसकी। नहीं, वैसे हम जज्बे से लड़ेंगे। बड़े खुश हो रहे हैं उधर भारत की साइड पे, वो कहते हैं कि हमने इनको सबक सिखा दिया है। और क्या हमने- सबक सिखाया है? सुबह देखा आपने वार्डन ने रिपोर्ट पर ड्रोन कराया, उनकी हाँ। कमर टूट गई है। ये उनके बहुत लम्हा फिक्री है कि पाकिस्तान फौज आपने जितने ड्रोन भेजे, हाँ जी, एक भी टारगेट में नहीं पहुंच पाया। हाँ जी, सारे रास्ते में पकड़ सारे के। रास्ते में पकड़ के आए हमें। फिर आपने वो अपने अगले दिन वो राफेल तैयार है और आपने उड़ा लिए, हाँ जी, तो वो तो आपकी तरफ ही थे, आप भी सही बात है। यानी वो अपने घर में भी महफूज नहीं रहे। हाँ जी, हमारे जो पायलट हैं वो बहुत अच्छे पायलट हैं, उन्होंने अच्छा दिफा किया मुल्क का। अच्छा इंशाल्लाह करेंगे। और भी आपको उम्मीद है कि सिलसिला हाँ जी। ऐसे ही रहेगा। हाँ जी, ये कोई परेशानी वाले को माहौल है, ये क्या सूरत हाल है? परेशानी उन लोगों को जिन्होंने जंग देखी नहीं, जिन्होंने देखी है उनको कोई आप परेशानी। तो कुछ जंगों के ऐनी शाहिद हैं। हम जंगों के वैसे खिलाफ हैं, नहीं होनी हम चाहिए, चाहते नहीं। नहीं होनी चाहिए। सबसे पहले बेहतर ये है, कि होनी हम नहीं चाहिए। बतौर कौम जंग को सपोर्ट ही नहीं ये करते। नहीं करते। दूसरी चीज़ है, अगर इस्लाम की खातिर हो तो जंग लड़े, ठीक है। वो हम पर फर्ज है। अगर पेड़ की खातिर जंग लड़ें तो फिर तो ये जंग तो फिर अब हम पे मुसल्लत करना है। मसलत, अगर आप खुद ही सोचो, किसी को कुछ कहोगे तो जंग मसलत होगी, ये नहीं कहोगे तो नहीं होगी। लेकिन पाकिस्तान तो ये पाकिस्तान में जितनी भी दो जंगें हमने पहले देखी हैं, 65, 71, ठीक है, आपने वो खुद देखी, आपको याद है उनको अपने वक्त? आंखों हाल देखा। लेकिन क्या ये सूरत हाल थी? जो हम देख रहे हैं ना आज सारा दिन, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए था। नहीं होना चाहिए। ये क्योंकि जंग का वही होता है, खुद बचो दूसरों के भी बचाओ। अगर इसमें
जितना आदमी इकट्ठा हुआ था, दुश्मन तो हर वक्त हमारे खिलाफ अटैक करने के लिए बैठा है। इसी मुल्क में जो उनके जसूस बैठे हैं, सही है। कोई इधर ही बैठा, कोई अटैक कर दे, कितनी जाने चले जाए। यानी आप कह रहे हैं कि जिस तरह आवाम निकल कर इकट्ठे हो रहे हैं, ये नहीं करना, ये इकट्ठा नहीं होना चाहिए। उनको अगर सपोर्ट करनी है तो बॉर्डरों पर जाएं, उनके लिए जो जंग हमारे लिए कुर्बान कर रहे हैं जाने, उनका दफा करना चाहिए। यानी आप आवाम को ये समझा रहे हैं कि यूं निकल के और एक जमे गफीर न लगाएं। ये जो निकलते हैं ना, इसमें दुश्मन फायदा उठाता है, वो फायदा उठा सकता है। हाँ, फायदा उठाता वो लोग कहते हैं कि हम अपने मुल्क के लिए खड़े हैं। ये मुल्क क्या, ये बच्चों, इन बच्चों को जंग गोली तो उधर चल हो जाती। कतर में हमने जो देखा, इतने इतने जंग आदमी थे जो दमक से गिर जाते थे। पैड में जो देखा वो भी ऐसे ही था। आज जो ये शऊर ये दे गया, मैं क्या कहूँ, जो पागल बदतमीजी कर गया, बदतमीजी सिखा गया ना बच्चों को, या छोटे बड़े का अदब नहीं है, या कोई कह रहा है बेअदबी जिस मुल्क में हो जाएगी ना, तो उस मुल्क का जिम्मेदार एक सियासी लीडर को समझ रहे हैं कि वो कोई भी है, ये वो क्या है। अच्छा, ये मुझे बताएं कि ये जो 5 त्यारे हमारी तरफ से गिराए गए उनके, बहुत अच्छा, और दूसरा जितने सबको होना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए किसी पर। अगर हम किसी को नहीं पूछ जाते, उनको नहीं करना चाहिए। मुझे ये समझाएं कि किसी मौके पे को आपकी ज़रूरत पड़ गई, तो हम जान देने को तैयार हैं, तो मुल्क के लिए जान दे। और जब हम है, मुल्क है तो हम है, मुल्क नहीं है तो हम नहीं। दूसरा ये जो 12 ड्रोन अभी तक रिपोर्ट हुए हैं, ये आए, कोई भी अपने निशाने पे नहीं पहुंच सका, रास्ते में सारे गिरा दिए, तबाह। बहुत अच्छी हमारी फोर्सेस, हमारी जो सिक्योरिटी है जाग रही है। इस बात से तो हम जो है ना वो बिल्कुल हम इत्मीनान कर लें। और हाँ, ये अगर उनको जाग रहे थे तो ये उन्होंने कराए, अगर ना तो हिट कर जाते। जैसे ये पहले हवाएं उठाते थे, ये लोग खा गए जी, अब जान कौन दे रहा है, ये भी देखो ना। वो जो बदतमीज लोग कह रहे थे, उनको पूछो ना, बॉर्डर पर जाना आप एक दफा देखना ही मुश्किल होता है। इस कदर शदीद फायरिंग और गोलाबारी जो है ना, वो बर्दाश्त करनी होती है। मुझे अब ये समझाएं कि एक तो हमने 5 त्यारे गिरा दिए उनकी उसी रात ही, फिर उसके बाद ये 12 ड्रोन या जितने भी आए इनको रोक लिया। अब इसके बाद पाकिस्तान को भरपूर तरीके से अंदर अटैक करके जवाब देना चाहिए, कुछ स्ट्रेटजी प्लान होनी चाहिए। अगर नहीं बात आता तो लाजमन देना चाहिए। सारे कह रहे हैं कि कब्जा करने जाके दिल्ली पे, कब्जा कैसे कर लें, सिर्फ उन्होंने चूड़ियाँ पहनी हुई हैं जो आपको फटाफट कब्जा दे दें। इनकी ये तो पगलों की बातें हैं, ये जज्बाती ना रहे। लेकिन आप कह रहे हैं कि स्ट्रेटजी प्लान करके पूरे तरीके से वो उनके करे तो अच्छी तरह दबा करें, उनको भी पता चले भी हमने हाथ लगाया तो हमारा बाजू पकड़ा। ये ठीक है, बिल्कुल। ये बच्चों का नहीं, ये खेल खेले, ये हमें नहीं पसंद है। ये हमने जो जंगें देखी हैं ना, हमारे जो सामने हुई हैं, वो हाल बताएं ना 65 का। आप तो बता तो रहे हैं। ये जो हमारी जो पॉलिटिकल क़यादत और लीडरशिप है, वो नून लीग हो, पीटीआई कोई भी हो, इसमें इनका किरदार सारे इनके यही तो हम कह रहे हैं ना। अगर जितनी यहाँ पार्टियाँ बनी हुई हैं ना, पार्टियाँ मुख्तर अच्छी सही बनाए, दो पार्टियाँ बने जो ये मुल्क कमज़ोर होता है, उनका क्या उन लूटने का। लेकिन ये अवाम तो मेरा ख्याल नहीं डरने वाले, ये नहीं अवाम नहीं है, ये डरने वाले। अभी ये सूरत हाल है, ये सूरत हाल देखें यहाँ। जब आप अल्लाह का उनके चलेंगे ना, तो ये भी आपको होना चाहिए, मौत पर हक है किसी भी वक्त, जिस दर मुसलमान के यहाँ सोच ही ये है, और वो लड़ता भी इसी सोच के साथ है कि चाहे घर बैठा हूँ या मैदान में उतर जाऊँ, जहाँ मेरा मौत का वक्त मुतय्यन है, वहाँ तो मैंने पहुँच ही जाना है, और वो आगे पीछे नहीं हो सकता। एक ब्रेक लें, ब्रेक के बाद मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ जी। और ये जो खबरें सुन रहे हैं आप, इस तरफ रोड से आ जाएं कि ये सूरत हाल भारत के ड्रोन और पाकिस्तान की तरफ से उनके त्यारे गिराने का, क्या देख रहे हैं? पाकिस्तान के अंदर कुछ जज्बा जोश किस तरह का है? नहीं, जोश जज्बा तो हमारे कौम में 65 और 71 वाला ही है। ठीक है। और इंशाल्लाह मतलब सब बेहतर होगा। अब क्या कह सकते हैं, खबरें इतनी हैं सोशल मीडिया पे और आपके
रवायती टीवी हाँ जी रवायती तो वो ये बताएं कोई आपने लोगों को मिला है, बाहर निकले हैं, कोई खौफ देखा है? यहाँ तो जिंदगी बड़ी मामूल की जिंदगी चल रही है। हाँ जी लोग नो प्रॉब्लम जी, नो मसला। यहाँ से मेरा ख्याल है मुश्किल से कोई आधा किलोमीटर नहीं है जहाँ पे वो मिसाइल अपना वो ड्रोन गिरा। हाँ सुना है। हाँ तो बिल्कुल देखिए जी बिल्कुल जी, ऐसा लग रहा है कि लोग नहीं मुसलमान जो है ना बस उसका जज्बा सोया होता है, मगर ईमान जब जाग जाए तो आप ठीक है, उसका कोई मुकाबला नहीं देखा, कोई तब्दीली आई हो लोगों की नहीं, रूटीन में? कोई डरा हुआ नहीं है, कोई कुछ नहीं है। तो लोग एक गोली भी चल जाए तो घर छुप के बैठ जाते हैं, और वो जी वो एक अलहदा मैटर होता है। ये जो है मुल्क की बात आ गई, मुल्क की बात आ गई। बिल्कुल ठीक है, बड़ी मेहरबानी जी, बहुत शुक्रिया। क्या करते हैं? हमारी ये शॉप है मेन बाज़ार में। मेन बाज़ार। तो आज आपने नहीं कहा कि वो सुबह के ड्रोन कोई आ रहे हैं तो 10-12 आ गए हैं तो हम घर बैठे हैं, आप दुकान पर आके काम शाम कर रहे हैं? नहीं, वो बाज़ार बंद होगा तो उसके साथ ही हम करेंगे ना। बाजार पूरा ऑपरेशनल है, सब आके बैठे हुए हैं, दुकानें खुली हुई हैं। हाँ जी, कोई डर वाली सूरत हाल तो फिर कोई नहीं है? कुछ भी नहीं है फिलहाल तो। किस तरह देख रहे हैं ये जो मिसाइल भी पहले इंडिया ने भेजे, फिर अब ड्रोन की कोशिश कर रहा है? ये तो 5 प्यारे हमने गिरा दिए। ये तो हमारी हुकूमत को भी चाहिए ना, तो उनका मतलब कि करें, वो अटैक करें। आप चाह रहे हैं कि जिस तरह इंडिया ने कोशिश की है ऐसे हमें भी चाहिए कि हम भी अटैक सही जवाब मिलना हाँ चाहिए। जी, ठीक है। इसमें कुछ पाकिस्तानी जो नौजवान है वो क्या सोच रहा है? उसमें कोई खौफ वाली सूरत हाल तो नहीं है? नहीं फिलहाल तो नहीं है, लेकिन ये है कि खौफ तो फिर खौफ ही है। अब देखें क्या बनता है, अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। ये इसके बाद आप ये देखेंगे, आप क्या रोटियां ना और ये बोतलें और क्या कुछ खरीदने निकले हैं? उधर जंग की सूरत हाल है। कोई बात है, खाना पीना तो छोड़ दें। अच्छा, जंग अपनी जगह, खाना पीना अपनी जगह। तो जंग में तो लोग कहते हैं कि वो जो इंडियन मीडिया है या उनके जो लोग हैं वो कहते हैं कि ये सामान समून इकट्ठा करके घरों में बैठ गए हैं, अभी ये बाहर नहीं निकलते। वो तो पागल है, हम पागल थोड़ी हैं। हम पाकिस्तानी हैं, हम मुस्लिम। ठीक है, हम नबी पाक का कलमा पढ़ते हैं, हम डरते नहीं हैं। कोई डर खौफ वाला नहीं, कोई नहीं, जो आनी है वो आई जानी है, इसमें डरने वाली क्या बात है। यहाँ तो जिंदगी बड़ी नॉर्मल चल रही है, मतलब रश भी वैसे ही है, दुकानें भी खुली हैं, खौफ नहीं है ना किसी को, मरने का खौफ नहीं है किसी मौके पे आपकी कोई जरूरत पड़ेगी कोई बॉर्डर पे, इंशाल्लाह ताला जाएंगे, आप पहुँच जाएंगे इंशाल्लाह। बिल्कुल ठीक है। तो आपने तो देखा कोई इंडियन मीडिया को देखा सोशल मीडिया पे कहीं बकवास उनके पास कहने के लिए है ही कुछ नहीं। कुछ हो तो ये जो 5 त्यारे गिराए हैं उनके, उसके बाद अब वो ड्रोन वाली स्ट्रेटेजी पे आ गए। उन्हें पता कि अगर त्यारा इन्होंने फाड़ लिया तो इन्होंने पायलट भी फाड़ लेना है, फिर चपेड़ा भी मारनी है, फिर चाय भी पिलानी है। वही ना, वो बुज़दिलों वाला काम है ना उनका, वो सारी जिंदगी करते हैं, आगे भी मजीद करेंगे, हमें टेंशन नहीं है उस बात की। टेंशन आप सीरियसली नहीं ले रहे? अभी तक नहीं ले रहे? नहीं, यानी पहले तो मीम वॉर तो सोशल मीडिया पे चल ही रही थी, अब जबकि ये सारा मामला हो गया है सीरियस लेंगे ना तो जिंदगी और दुश्वार हो जाएगी। हाँ, और हम तो वैसे मतलब असं वैसे जंग लड़ा उन्हें साढ़े से नवी गल है। बिल्कुल ठीक है, तो आपके लिए कोई नहीं बात है। हाँ, खाना ठंडा हो रहा है भाई, पहुँचे खाना खाएंगे तो कोई आपकी ज़रूरत पड़ेगी बॉर्डर पे तो फिर लब्बैक पहुँच जाएंगे इंशाअल्लाह। तो आपकी तो कोई ट्रेनिंग भी उस तरह लड़ने की नहीं, क्या कैसे मैनेज? बस ये तुझे अगली गल ना करो, अल्लाह साड़ी मदद करेगा, अल्लाह साडे मुल्क पाकिस्तान ते अपनी रहमत रखे ते अवाम हाज़र है सर। ते साडी फौज भी कमज़ोर नहीं, ये तो सही बात, पाक फौज भी जिंदाबाद है, ये अवाम भी जिंदाबाद है, साथ खड़े हैं जी इंशाल्लाह। डीजी ISPR ने बात करते हुए कहा, उन्होंने कहा फौज के साथ अवाम खड़ी है और अवाम के साथ फौज खड़ी है। जैसे वो कह रहे हैं वैसे ही है। यानी मैं तो यहाँ पे मुझे लगता है कि आप सब लोग खुद चाहते हैं कि मौका मिले सही बस एक दफा। चलो जी, जे अल्लाह ने टाइम लाया था तो फिर सारा जी भजना फिर जरूर है। बिल्कुल ठीक है। बाकी डीजी ISPR साहब लोग सलूट कर रहे हैं सर, उन्होंने नाल सारे सारा मुल्क अल्लाह के हुक्म दे दो। यहाँ जिंदगी तो बड़ी नॉर्मल चल रही है। वो सर जी नॉर्मल चलती है, जो ना इंसान बनया उदों दी नॉर्मल चल रही है, कोई फर्क नहीं पै रहा। इन्हें इंसान रोंदा आया तो रोंदा ही जाना है। बिल्कुल ठीक है। क्या नाम है? ज़ैर। क्या करते हो ज़ैर मियाँ? मैं सैलून का काम करता हूँ। सैलून में कुछ लोग तैयारी की बात बहस करते हैं वहाँ पे। सबसे अच्छी जो बहस हो रही होती है ना वो सैलून में होती है। हाँ जी, मुल्क की सियासत भी और मोहल्ले के इशू सारे जी। वहाँ को जंग पे भी बात होती है। जी हो रही जंग पे बात। हमारे उस्ताद जो उनसे है वो कह रहे हैं हम लोग कायम है, जिस टाइम मर्जी इंडिया वाले फायरिंग शुरू करें हम लोग बॉर्डर में जाएंगे पाकिस्तान के साथ, हम लोग आर्मी के साथ इंशाल्लाह हम लोग जान भी देने के लिए हाजिर है पाकिस्तान के लिए। वैसे हम जंग नहीं चाहते। हाँ जी, हम में से कोई भी जंग नहीं चाहता, भाईचारा चाहते हैं। हम नहीं चाहते कि लड़ाई हो, हम नहीं चाहते कि नुकसान हो। जंग में इधर से भी नुकसान होता है, उधर से भी नुकसान होना, ऐसी है, फायदा किसी का नहीं होता, नुकसान ही है। लेकिन अगर हम पे कोई अटैक करके जंग मुसल्लत कर दी जाए तो फिर अभी हम लोग नहीं रुकेंगे, फिर रुकेंगे। ये पाकिस्तान के
आम आदमी का जज्बा है और नौजवान का ख़ास तौर पे जो ये समझता है और ये सोचता है कि मेरे लिए सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है ये कि वो अपनी जान, अपना नजराना अपने मुल्क की खातिर पेश कर सके। वरना तो दुनिया के अंदर जब ऐसी सूरत हाल पैदा हो, और अब मैं कोई बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा, गज़ा के बाद जब हमास अटैक करता है इसराइल पर, वो सूरत हाल आपके सामने है। आप रूस और यूक्रेन का मामला देख लीजिए, आप ज़रा स्टडी कीजिए उन्हें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि जब वहाँ पे एयर रेड के सायरन बजते हैं तो लोग अपने घरों में और अपनी बेसमेंट्स में और जाकर छुपना शुरू कर देते हैं। यहाँ कहानी मुख्तलिफ है, यहाँ किस्सा ही उल्टा है, यहाँ बात ही और है, और वो बाहर निकल आते हैं कि कहीं अगर मेरी ज़रूरत पड़े तो चलें, फिर मैं तो हाजिर ही हूँ और मैं तो जाऊँगा ही। और अब पाकिस्तान का नौजवान ये कहता है फिर मैं तो लड़ूंगा। ये सूरत हाल है। अब अगर मेरा कैमरा आपको दिखाए कि ये बिल्कुल वाल्टन से मुत्तसिल ये रोड है, और ये बिल्कुल अपनी रूटीन की जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है वो भी चल रही है, इस पर प्राइवेट गाड़ियाँ भी हैं, रिक्शा भी है, इसमें बाइक्स भी हैं, ट्रक भी हैं, और ये सब लोग ऐसे अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं जैसे जस्ट नॉर्मल हुआ ही कुछ नहीं। ऐसी सूरत हाल में और ऐसी कौमों के साथ लड़ना जो है वो आसान नहीं होता। खैरियत से हैं? अल्लाह का फजल। उधर जंगी सूरत हाल बनी है और आप गाड़ी लेकर निकले हैं कि हम सवारी छोड़ के आएंगे, आपको तैयारी जंग की कोई सिलसिला उस तरह नहीं? बस अल्हम्दुलिल्लाह, बस जोश व खरोश है, बस इंशाल्लाह। परेशानी कोई नहीं है? परेशानी है, फतह इस्लाम का होगा इंशाल्लाह, और मुसलमान इंशाल्लाह पाकिस्तान जिंदाबाद। डरे तो नहीं हुए ना? अल्लाह का फजल है, मुसलमान डरेगा कभी भी नहीं। इसका दो खुशियाँ है, या शहादत होगा, उधर भी जन्नत मिलेगा, और इधर भी अगर रह गया तो गाजी अगर लड़े और गाजी हो गए तो फिर भी टिकट तो मिल गया। हाँ मिल गया। अगर मौत को आ गया ना तो शहादत हमेशा के लिए खुशियाँ भी मिल गई। सीधा डायरेक्ट फ्लाइट है ना जन्नत की, वो तो सवाल भी कोई नहीं। हम इन दोनों बातों पर खुश है अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का भारत की तरफ जो है ना वो बड़ा, कभी कहते हैं जी कि ये डर के घर बैठ गए हैं, कभी कहते हैं हमने बदला ले लिया, अब ये दोबारा हमारी तरफ देखेंगे नहीं, और ये इस तरह की बड़ी बातें वहाँ कर रहे हैं। कभी नहीं हो जाए इंशाल्लाह, फतह इस्लाम का होगा। हमारे पास ला इलाहा इल्लल्लाह का ताकत जब भी होता है ना, पूरा दुनिया हमारा मुकाबला नहीं कर सकते। क्यों इंडिया बार बार हमारे सब्र का इम्तिहान लेने की कोशिश कर रहा है? ये खुद हम मुसलमान थोड़ा कमज़ोर हो गए ना, अपने अमाल से हट गए। अगर हम सही अमाल पे आ गए ना तो गैर जो है ना ये इस्लाम के आगे नहीं आ सकते। मुझे लगता है कि ये अंदरूनी तौर पर अगर आपस में कोई इनके इख्तिलाफ है तो मैं को फ़ायदा उठा लूँगा। हाँ बिल्कुल, ये इत्तेफाक आना चाहिए हमारे मुल्क के अंदर, सारे मुसलमानों का और सारे दुनिया के मुसलमानों को इत्तेफाक आना चाहिए कि एक हो जाए। ये जब आपने जंग की खबर और ये अटैक और ये सारे मामले सुने तो आपने अपने बच्चों को क्या ताकीद की है, क्या करना है? बस अल्लाह से दुआएं मांगनी है, और बस अल्लाह से आफियत की दुआ मांगनी है और फतह की दुआ मांगनी है, सारा कहा है। और हम खुद भी अल्लाह से मांगते हैं कि भाई अल्लाह हमारे मुसलमान का चूँकि भरोसा अल्लाह की ज़ात पर, और वो ये कोशिश करता है कि वो किसी भी मुश्किल हालात में अल्लाह से दुआ मांगते हैं। यहाँ पर दीगर लोग क्या सोचते हैं, क्या प्लान कर रहे हैं, क्या स्ट्रेटजी बनाकर बैठे हैं, आपस में क्या डिस्कशन होती है, वो आपको दिखाते हैं, हमारे साथ रहें। कोई उसकी कॉन्फ्रेंस चल रही है आपकी हैं? ये हो गया वो हो गया। हुआ तो है, वो ड्रोन भी भेजे इंडिया ने, को मिसाइल भी भेजे, लेकिन यहाँ तो ज़िंदगी बड़ी नॉर्मल चल रही है, हर तरह काम धंधा मार्केट सब चल रहा है। कारोबार नहीं है, बिल्कुल नहीं है, खत्म हो अच्छा। गया। अब मैं आ रहा हूँ उधर से रिंग रोड से, ठीक है। उधर अपनी आंखों में मैंने धमाका होता देखा है, ऊपर बहुत बड़ा। क्या देखा आपने? अपनी आंखों से लाल शोले देखे, धमाका हुआ है, आपने देखा है? रिंग रोड वाले बाहर निकले हैं सारे, ठीक है। तो बाद में फायरिंग शुरू हो गई। अब इधर आए, इधर पता लग रहा शदरे भी हो गया। यही बहस चल रही है। 12-13 जगह पे मामला हुआ है, मुख्तलिफ शहरों के अंदर, मुख्तलिफ इलाकों में। ये हमारी फौज इसका जवाब नहीं दे रही। फौज ने रोक लिया ना, वो जो आपने लाल शोले देखे वो असल में हमने अटैक करके तो नीचे गिरा दिया। सुबह भी जो नसीराबाद में हुआ वो भी मैं देख कर आया हूँ। वो भी देखा आपने? देखा मैंने। ठीक है, वहाँ भी गिरा दिया फौरन नीचे उसे। लेकिन हमें नज़दीक नहीं जाने दे रहे। वो तो आपका नहीं जाना, आपकी फौजी है, अपना फौजी एरिया है, आपकी जान बड़ी ज़रूरी है, आप करीब जाएं उससे कोई नुकसान पहुंच जाए। हाँ ये तो ठीक कर रहे हैं। आपका तो ख्याल भी तो करना है आपका, कि ना करें? बिल्कुल बिल्कुल ठीक करना चाहिए। आपकी ज़िंदगी भी तो महफूज बनानी है। अब इंशाल्लाह आएंगे मरेंगे। अच्छा, पूरा इरादा आपका? पूरा इरादा इंशाल्लाह। कहीं आपको कोई ज़रूरत पड़ गई, बॉर्डर पे गाड़ी लेके पहुंच जाए तो फिर? हमारी जान भी पाकिस्तान के लिए हाजिर है। बिल्कुल। तो ये तो भारत तो ये दावे कर रहा है और नारे लगा रहा है, और वो पता नहीं वहाँ पे क्या क्या कुछ कर रहे हैं कि हमने इनको डरा दिया, हमने इनको भगा दिया, हमने इन पर अटैक कर दिया। वो इनका शुरू का काम है, भौंकना, अंधेरे में हमला करना। ठीक है। ये उनका वतीरा है।
65 में भी इन्होंने यही किया, 71 में भी यही किया, अब भी यही किया। और हमारे सैनिकों ने गिराए हैं इनके 5 जहाज, 5 जवाब दिया है। ठीक है। फिर ये सफ़ेद झंडा लहरा कर फिर गायब कर दिया, फिर फायरिंग शुरू कर दी। पहले झंडा लहराया कि हमें माफ़ी दे दें, बस कर दें, फिर दोबारा जो है वो चलाक लोमड़ी की हैसियत रखता है ये मुल्क। चलाक ऐसी हरकत की है इसने, चलाक लोमड़ी की। जब मार पड़ने लगी तो वो अमन का झंडा अमन का झंडा लहरा दिया। जब हम बैठ गए झंडा गायब करके फिर फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन हमारे जवानों ने पकाया है उसने, सही जवाब दिया। इंशाल्लाह अल्लाह ताला मेहरबानी करेगा। ठीक है, चलो मेहरबानी जी, शुक्रिया। इससे आगे ਇਹ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਤੇ, ठीक है, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲਿਆਂ ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਿਆ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਮੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ? ਜਦ ਕਿ ਆਰਮੀ ਨੂੰ ਫ੍ਰੀ ਹੈਂਡ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਮੂੰਹ ਤੋੜ फ्री ਜਵਾਬ हैंड ਦੇਣ। तो नेशनल सिक्योरिटी की मीटिंग में दे दिया वज़ीर आज़म ने। अच्छा। क्या आप प्लान करें और जो इनको बराबर जवाब बनता है जो बेहतर वो दें। तो ये क्यों नहीं दे रहे? अब उसको देखें, प्लान तो करना है, स्ट्रेटजी तो बनानी है ना। पहलगाम के बाद अगर उन्होंने भी अटैक किया तो 13 दिन लिए हैं, जो कि हमने तो उनके यहाँ दहशतगर्दी नहीं करवाई थी, ना को हमारे लोग मुलव्वस थे उसमें, हम पे इल्ज़ाम लगाया झूठा, झूठे इल्ज़ाम को साबित नहीं कर सके वो 13 दिन में, नहीं कर सके। ठीक है। 13 दिन बाद उन्होंने आके रात के वक्त पाकिस्तान के अंदर मिसाइल फेंके और हमला किया। उसका हमने फ़ौरन जवाब दिया, 5 त्यारे दस्ती नीचे गिरा दिया ना, गिरा दिए। अब इससे बड़ा प्रूफ और क्या चाहिए कि हमारे मुल्क पे अटैक किया है इन्होंने? वो तो किया, उसके अगेंस्ट इन्होंने जवाब उसको पूरा देना बनता है कि वो जुर्रत ना करे आगे से। आप चाहते हैं कि सख्त जवाब जो है वो अभी मजीद हो, बड़ा ही सख्त जवाब होना चाहिए। ये अभी हम दूसरा सर की भी राय ले लेते हैं। अभी हमारी जो बात चल रही थी, ये कह रहे हैं कि जो 5 त्यारे पाकिस्तानी फोर्सेज ने गिराए, ये साबित हो गया कि उन्होंने मिसाइल फेंके और अटैक किया है। इस जवाब से ज़्यादा अटैकिंग जवाब होना चाहिए हमारा। देखें जी, पहली तो बात ये है कि जंग किसी मसले का हल, बिल्कुल ठीक है, ठीक और है। ये तो हमारी पूरी कौम जंग नहीं चाहती। पूरी कौम जानती है, और ये कौम ये भी जानती है कि अगर जंग मुसल्लत की गई पाकिस्तान पे तो इनके लिए इतनी काफ़ी है ये नारा अल्लाह अकबर, बस। ये कौम जो है ना, ये इतने भी अपना सब कुछ कुर्बान करने को तैयार है। लेकिन पहली बात ये है कि जंग किसी के हक में नहीं है। जंग का तो कोई विनर नहीं होता, कोई जीतता नहीं है, वो तो आपकी बात ठीक है, लेकिन अब हम पे मुसल्लत कर दी गई ना। अगर मुसल्लत करेंगे तो फिर इसका मसला ये है कि फिर अल्लाह का नाम लेके आप भी कर दो। उन्होंने अटैक किया, मैं ये कह रहा हूँ, मैं भाईजान से ये कह रहा हूँ कि इनको जवाब ऐसा देना चाहिए कि वो बंदा माफ़ी मांगे, मीटिंग करवाए अमेरिका से मिलके। अब ये अमेरिका क्या कर रहा है? 2-3 दिन हो गए हैं, ये लगे कभी ड्रोन आ रहे हैं, कभी कोई चीज़ आ रही है। पाकिस्तानी फोर्स जो है वो तो हमल से काम ले रही है, बिल्कुल ठीक है, कि चले ये मसला जो है ना आगे ना बढ़े। लेकिन अगर ये चाहते हैं कि आगे बढ़ाना है तो फिर इनकी मर्जी है। गवर्नमेंट ने ये, जब प्राइम मिनिस्टर ने भी बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमारे निशाने पे 10 त्यारे थे लेकिन हमने 5 गिराए, और हमने अपनी फोर्सेस को गवर्नमेंट साइड ने कहा कि तहम्मुल का मुजाहरा करें, वरना फोर्सेस जो 10 निशाने पे टारगेट कर लिए तो आपने एक बटन ही दबाना है और मिसाइल ने पहुंच जाना है। और ये दोनों एटमी मुल्क हैं, ये अपना दिमाग जो है ना इंडिया वाला ये सोच ले कि ये दोनों एटमी मुल्क हैं, फिर तो रहेगा कुछ नहीं, बचेगा कुछ नहीं, ये खत्ता कुछ भी नहीं खत्म हो जाना। मसला ये है कि इनको इंडिया वालों को ये सोचना चाहिए कि जिस तरह पाकिस्तानी अवाम है ना, इसी तरह इसकी भी अवाम उधर है। अगर इन्होंने कोई अटैक उधर कर दिया तो फिर क्या, तो कितना जानी नुकसान हो सकता है, आप ये सोचें। अगर ये मुसल्लत कर देते हैं तो फिर कोई मसला नहीं, फिर तो लड़ेंगे ना, फिर लड़ेंगे। समझदारी का मुजाहरा करना चाहिए मोदी को, बंदे का पुत्र बनना चाहिए इसको। मुल्क बहुत पीछे चले जाते हैं, इसलिए अपने मुल्क का बेड़ा गर्क करवाना चाहता है। जो हमें ये तैश दिलाने की कोशिश कर रहा है, बार बार ये हमले कर रहा है हमारे ऊपर, ये हमारे से बच जाए तो बेहतर है। आर्मी से ज्यादा हमारी जो कौम है ना वो सख्त है, सिर्फ नारे तकबीर अल्लाह अकबर के नाम हमारी कौम ने बॉर्डरों की तरफ मुंह कर। और यहाँ रूटीन में कारोबार भी जारी है, लोग अपना काम भी कर रहे हैं और अपनी मामूलात ज़िंदगी भी गुजार रहे हैं। ऐसे में इस चीज़ को देखना कि तहम्मुल, और ये बात देखें पाकिस्तानी फोर्सेस ने इससे पहले 2019 में भी ये करके दिखाया था। उस वक्त भी रिपोर्टेडली 2 त्यारे गिरे, एक पाकिस्तान के कश्मीर के इलाके में गिरा जिसमें से मशहूर ज़माना पायलट अभिनंदन को गिरफ़्तार किया गया, और फिर जिस तरीके से चाय पिलाई गई भारत की पूरी दुनिया के सामने जो एक तजलील हुई वो था। लेकिन उस वक्त भी हमारे अटैक पर ज़्यादा, हमारे यानी टारगेट पर जो लॉक हुए थे वो ज़्यादा त्यारे थे, लेकिन हमने तब भी रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया और प्रोफेशनली उसको डील किया।
अब भी पाकिस्तानी फोर्सेस जो हैं वो उस तहम्मुल का मुजाहरा कर रही हैं, लेकिन राइट टाइम पे जवाब दिया जाएगा, हमारी मर्ज़ी की चूजिंग के टाइम पे जवाब दिया जाएगा। और ये हमने पहले भी ये वादे किया। और हमारे पास एक राइट जो अब हमें अक़वाम मुत्तहिदा का आर्टिकल 51 ये इजाज़त देता है चार्टर का, जो DGISPR ने भी अपनी बात करते हुए कहा कि हमारे पास ये अब वो राइट आ गया कि जब आपने हम पे अटैक किया है तो हमने उस पर अपने डिफेंस में, अपने जवाब में अटैक करना है। उसे किस तरीके से इस्तेमाल किया जाएगा, किस टाइम पे इस्तेमाल किया जाएगा, इट इज़ समथिंग ड्यू। सड़क पर आवाम लोग क्या सोचते हैं, क्या प्लान करते हैं। और ये आपको डिफरेंट लोकेशन दिखाने का मकसद ये था कि एक वो जगह जहाँ बराह रास्त टारगेट हुआ, उससे मुत्तसिल मार्केट में भी ज़िंदगी नॉर्मल है। और ये लाहौर की वो मार्केट में आपको लेकर आने का यहाँ बुनियादी मकसद ये था कि यहाँ पूरे पंजाब से लोग आते हैं ख़रीदारी के लिए। तो जिन 12 लोकेशन पे मुख्तलिफ पंजाब के शहरों में अटैक किया गया है, वहाँ से आने वाले लोग बहुत नॉर्मल हैं, ज़िंदगी गुजर रही है, काम चल रहा है, धंधा चल रहा है, परेशानी कोई नहीं है। और परेशानी ना होने की 2 बुनियादी वजह हैं, एक तो जज्बा ईमानी और दूसरा हमें ये यकीन है कि हमारी फोर्सेस एक्टिव हैं और बर वक्त जवाब देने के लिए जवाब दे भी रही हैं और तैयार भी हैं। तमाशा जारी है, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।